नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप अंशु अवस्थी से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। चुनाव आयोग ने 2 वोटर आईडी कार्ड रखने के मामले में राजद नेता तेजस्वी यादव से जवाब मांगा। एनडीए ने कथित वोटर कार्ड को लेकर तेजस्वी यादव पर मुकदमा करने की मांग की। राजद और कांग्रेस ने मतदाता प्रारूप सूची में फर्जीवाड़े का आरोप लगाया। राजधानी पटना सहित प्रदेश के अधिकांश भागों में आज सुबह से हो रही बारिश से निचले इलाकों में भीषण जल जमाव। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आपदा प्रबंधन विभाग को अलर्ट मोड पर रहने का निर्देश दिया। और मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के दौरान सीतामढ़ी, दरभंगा, समस्तीपुर, सीवान और गोपालगंज सहित कई जिलों में भारी से बहुत भारी बारिश की चेतावनी जारी की। अब समाचार विस्तार से। निर्वाचन आयोग ने कहा है कि विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव ने कल पटना में संवाददाता सम्मेलन में जो मतदाता पहचान पत्र दिखाया था वो आधिकारिक नहीं है। आयोग ने श्री यादव को इसकी जांच के लिए मतदाता कार्ड की प्रति उपलब्ध कराने को कहा है। दीघा विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी ने इस संबंध में राजद नेता को एक पत्र भेजा है। ईआरओ गौरव कुमार ने अपने पत्र में कहा है कि तेजस्वी प्रसाद यादव का ईपिक संख्या RAB 0456228 है और उनका मतदान केंद्र बिहार पशु विज्ञान विश्वविद्यालय स्थित पुस्तकालय भवन का केंद्र संख्या 204 है। गौरतलब है कि श्री यादव ने कल संवाददाता सम्मेलन में आरोप लगाया था कि उनका नाम मतदाता सूची प्रारूप में शामिल नहीं किया गया है। इसके बाद पटना के जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन ने इसका खंडन किया था। तेजस्वी प्रसाद यादव अपने मतदाता पहचान पत्र ईपिक कार्ड को लेकर विवादों में घिर गए हैं। एनडीए के नेताओं ने आरोप लगाया है कि फर्जी वोटर कार्ड को लेकर तेजस्वी यादव को जवाब देना चाहिए। भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता अजय आलोक ने चुनाव आयोग से संज्ञान लेने और तेजस्वी यादव पर 2 मतदाता पहचान पत्र रखने को लेकर मुकदमा करने की मांग की। भारतीय संविधान के हिसाब से फोर्जरी या चीटिंग के तहत 468 और 471 के तहत इन पे मुकदमा बनता है। इम्पर्सोनेशन एट इलेक्शन 171D के आईपीसी के तहत इन पे मुकदमा बनता है और रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1951 के तहत इन पे मुकदमा बनता है। हमारा चुनाव आयोग से एक स्पष्ट कहना है, क्या कोई भी व्यक्ति 2 वोटर आईडी कार्ड रख सकता है? नहीं रख सकता है। आज कोई रखता है तो ये गंभीर अपराध है। चुनाव आयोग FIR करे। संवाददाता सम्मेलन में जदयू, हिन्दुस्तानी आवाम मोर्चा, लोक जनशक्ति पार्टी, रामविलास और राष्ट्रीय लोक मोर्चा के प्रवक्ता भी उपस्थित थे। जदयू के वरिष्ठ नेता और सांसद संजय कुमार झा ने तेजस्वी यादव पर बिहार और देश की जनता को गुमराह करने का आरोप लगाया है। श्री झा ने पटना में कहा कि मतदाता प्रारूप सूची में तेजस्वी यादव का नाम होते हुए भी उन्होंने आयोग पर झूठा आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि ये चुनाव आयोग को बदनाम करने की साजिश है। इलेक्शन कमीशन ने दिखा दिया ना, मतदाता सूची में उनका नाम था। ये बिहार की जनता को और देश के जनता को भरमा रहे हैं। 2 जगह नाम होना, एक जगह फर्जरी नाम होना, तो जांच का भी विषय है। कैसे 2 जगह नाम था और जब आपका नाम था तो क्यों गलत बोल रहे थे आप? इलेक्शन कमीशन ने तो उसी समय रिबटल दिया, बता दिया आपको। इन लोगों को पता है कि रिजल्ट क्या होने वाला है विधानसभा चुनाव का, और ये लोग पूरे इलेक्शन प्रोसेस के, ये लोग संविधान के खिलाफ है। इलेक्शन कमीशन को बदनाम करने में लगे हुए हैं। वहीं कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह ने कहा कि तेजस्वी यादव के आरोपों को गंभीरता से लिया जाना चाहिए। श्री सिंह ने कहा कि स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के लिए मतदाता सूची प्रारूप में सभी कमियों को दूर करने की आवश्यकता है। चुनाव आयोग तो अपनी बात कहेगा, लेकिन बिहार से हजारों फोन कॉल तो हमको आए हैं जिसमें गड़बड़ियां हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं, उसको दुरुस्त करने की जरूरत है। चुनाव आयोग को भी राजनीतिक पार्टियों की तरह बयान देने की जरूरत नहीं है। अगर तेजस्वी यादव कुछ कहते हैं तो उसको सीरियसली लेना चाहिए, और नहीं तो इस तरह का बयानबाजी तो जैसे भारतीय जनता पार्टी करती है उसी तरह से इलेक्शन कमीशन भी करने लगे तो कैसे जनता उम्मीद करे कि फ्री एंड फेयर पोल ये लोग कराएंगे। इधर राजद के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने SIR में फर्जीवाड़े का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि जब नेता प्रतिपक्ष का ईपिक नंबर बदल सकता है तो आम मतदाताओं का क्या होगा। SIR में किस तरह फर्जीवाड़ा हुआ है, जब नेता विरोधी दल का ईपिक नंबर चेंज हो सकता है तो आम लोगों का क्या हुआ होगा। 65 लाख मतदाताओं को वोट देने के अधिकार से वंचित कर दिया गया।
इसकी सूची जारी करनी चाहिए चुनाव आयोग को कि किन कारणों से इनका नाम नहीं है। हर विधानसभा में 25,000 से 30,000 वोट प्रभावित हो रहे हैं। ये कौन सा खेल चल रहा है? इधर तेजस्वी यादव ने कहा है कि जिन मतदाताओं के नाम काटे गए हैं और मृत्यु हुई है, उनका ब्यौरा चुनाव आयोग को उपलब्ध कराना चाहिए। इलेक्शन कमीशन ने आखिर क्यों छुपाया है? जो लोग भी हैं बूथ वाइज जो है एपिक नंबर जो होता है, जो लोग जिनकी मृत्यु हुई है, जिनका स्थानांतरण हुआ है, या जो लोग जो है दूसरे विधानसभा चले गए हैं या शिफ्टेड हैं, आज उन लोगों को कम से कम इलेक्शन कमीशन को बताना चाहिए कि आखिर क्या कारणवश जो है नाम कटा गया। राज्य में मतदाता प्रारूप सूची के प्रकाशन के बाद लोगों से दावे आपत्तियों के आवेदन लिए जा रहे हैं। प्रखंड कार्यालय, नगर निकाय के कार्यालयों और अंचल कार्यालय में विशेष शिविर लगाकर आवेदन लिए जा रहे हैं। आयोग ने कहा है कि जिन पात्र मतदाताओं के नाम शामिल होने से छूट गए हैं, वे 1 सितंबर तक आवेदन देकर अपना नाम जुड़वा सकते हैं। इधर चुनाव आयोग ने कहा कि प्रारूप सूची के प्रकाशन के बाद आज दिन के 3 बजे तक किसी भी राजनीतिक दल ने कोई आपत्ति दर्ज नहीं कराई है। आयोग के अनुसार अब तक 941 पात्र मतदाताओं ने दावा आपत्ति के लिए आवेदन किया है। आयोग ने बताया है कि 18 वर्ष पूरा कर चुके 4,374 युवाओं ने मतदाता सूची में अपना नाम जुड़वाने के लिए फॉर्म 6 जमा किया है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री डॉक्टर अशोक राम आज जनता दल यूनाइटेड में शामिल हो गए। जदयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा और प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने उन्हें आज पटना में पार्टी मुख्यालय में आयोजित समारोह में पार्टी की सदस्यता दिलाई। शेष समाचार एक अंतराल के बाद। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल AIR_News_पटना पर जा सकते हैं। राज्य में मानसून की सक्रियता से पिछले कुछ दिनों से लगातार हो रही बारिश से गंगा, सोन, गंडक, बूढ़ी गंडक, बागमती, कमला बलान और कोसी सहित अन्य नदियों के जलस्तर में वृद्धि हो रही है। केंद्रीय जल आयोग से प्राप्त जानकारी के अनुसार पटना जिले के गांधी घाट में गंगा नदी का जलस्तर खतरे के निशान से 42 सेंटीमीटर ऊपर दर्ज किया गया। वहीं जिले के श्रीपालपुर में पुनपुन नदी का जलस्तर खतरे के निशान से 36 सेंटीमीटर ऊपर है। खगड़िया जिले में बूढ़ी गंडक नदी का जलस्तर आज सुबह खतरे के निशान से 8 सेंटीमीटर ऊपर था। इसके जलस्तर में कल सुबह 6 बजे तक 32 सेंटीमीटर की वृद्धि की संभावना है। मधुबनी से हमारे संवाददाता ने बताया है कि कमला नदी के जलस्तर में वृद्धि को देखते हुए अधिकारियों को अलर्ट मोड पर रहने को कहा गया है। लगातार हो रही बारिश के कारण मधुबनी जिले के फुलपरास से गुजरने वाली भूथी बलान नदी के जलस्तर में वृद्धि होने से फुलपरास के गोड़गामा परसा मुख्य सड़क पर बलुआ टोल के समीप बने डायवर्सन टूटने से आवागमन ठप हो गया है। वहीं घोघडिया प्रखंड क्षेत्र के कालीपुर के पास बाढ़ का पानी आने से लोगों की परेशानी बढ़ गई है। कमला नदी के जलस्तर में भारी वृद्धि को देखते हुए जल संसाधन विभाग की ओर से नदी के सभी फाटक को खोल दिया गया है और अधिकारी अलर्ट मोड में हैं। आकाशवाणी समाचार के लिए मधुबनी से आकिल हुसैन। इधर पश्चिम चंपारण में पानी के दबाव को देखते हुए प्रशासन ने लोगों को सुरक्षित स्थानों पर जाने की सलाह दी है। पश्चिम चंपारण में पिछले 36 घंटे से लगातार हो रही बारिश से गंडक नदी का जलस्तर बढ़ने लगा है। वहीं आज शाम 4 बजे वाल्मीकि नगर गंडक बराज से 88,300 क्यूसेक पानी नदी में छोड़ा गया है। गंडक बराज के सभी फाटकों को पानी के दबाव के कारण आंशिक रूप से खोल दिया गया है। वहीं जिला प्रशासन ने गंडक नदी के किनारे बसे लोगों को सावधानी बरतने की सलाह दी है। आकाशवाणी समाचार के लिए पश्चिम चंपारण से आशीष कुमार। वहीं भागलपुर में गंगा नदी का जलस्तर खतरे के निशान को पार कर गया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि निचले इलाकों में पानी प्रवेश करने से लोगों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। भागलपुर में गंगा नदी का जल स्तर इस सीजन में पहली बार खतरे के निशान को पार कर गया है। गंगा नदी का जल स्तर 5 सेंटीमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बढ़ रहा है। पिछले 24 घंटे में जल स्तर में 1.20 मीटर की वृद्धि दर्ज की गई है। जल स्तर में वृद्धि और लगातार हो रही बारिश से गंगा के निचले इलाकों में पानी प्रवेश कर गया है। जिले के पीरपैती, कहलगांव, सबौर, नाथनगर और सुल्तानगंज
के निचले हिस्से और दियारा इलाके में पानी प्रवेश करने लगा है। प्रशासन ने लोगों से ऊंचे और सुरक्षित स्थानों पर जाने को कहा है। आकाशवाणी समाचार के लिए भागलपुर से विनोद कुमार। बक्सर से हमारे संवाददाता ने बताया है कि कर्मनाशा नदी के जलस्तर में वृद्धि से बक्सर मोहनिया उच्च मार्ग पर आवागमन बाधित हो गया है। बक्सर जिले में गंगा नदी के जलस्तर में तेजी से वृद्धि के कारण सहायक नदियों में भी उफान आ गया है। चौसा थाना के अखौरीपुर गोला के समीप बक्सर मोहनिया स्टेट हाईवे पर कर्मनाशा नदी का पानी लगभग 1 फीट चढ़ने से आवागमन आंशिक रूप से बाधित हुआ है। एसडीओ अविनाश कुमार ने बताया कि सुरक्षा की दृष्टि से आवश्यक कदम उठा रहे हैं। प्रशासन लगातार स्थिति पर नजर बनाए हुए है। आकाशवाणी समाचार के लिए बक्सर से शशांक शेखर। बांका में लगातार हो रही बारिश से बौंसी और फुल्ली डूमर में कई बांध टूट गए हैं। बांका जिले में लगातार हो रही बारिश से कई प्रखंडों में नदियों और नहरों का जलस्तर बढ़ गया है। जलस्तर बढ़ने की वजह से बौंसी और फुली डूमर में कई बांध टूट गए हैं, जिसकी वजह से कई गांव का मुख्यालय से संपर्क टूट गया है। चांदन, उड़नी और सुखनिया नदी का जलस्तर बढ़ने से नदी किनारे के कई गाँव में पानी प्रवेश कर गया है। जिले के कई स्कूलों और आंगनबाड़ी केंद्रों में भी बाढ़ का पानी फैल गया है। आकाशवाणी समाचार के लिए बांका से विदु शेखर। इधर खगड़िया से हमारे संवाददाता ने बताया है कि गंगा और उसकी सहायक नदियों के जलस्तर में वृद्धि से खेतों में लगी फसलें बर्बाद हो गई हैं। खगड़िया जिले में आज सुबह से हो रही मूसलाधार बारिश से शहर से लेकर नदी के किनारे बसे लोगों की परेशानी बढ़ा दी है। गंगा और उसकी सहायक नदियों के जलस्तर में वृद्धि से गोगरी प्रखंड के रामपुर, इटहरी, इमादपुर, बौरना और बन्नी गांव के निचले इलाकों में मक्का और मूंग की फसलें डूब गई हैं। जिलाधिकारी नवीन कुमार ने अधिकारियों को तटबंधों और नदियों के जलस्तर पर निगरानी रखने का निर्देश दिया है। आकाशवाणी समाचार के लिए खगड़िया से प्रभात सुमन। राजधानी पटना में भी आज सुबह से लगातार बारिश हो रही है। विभिन्न इलाकों में जल जमाव से लोगों को आवागमन में काफी परेशानी हो रही है। शहर के निचले इलाकों में कई घरों और संस्थानों में भी पानी प्रवेश कर गया है। मौसम विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार दानापुर में सबसे अधिक 78.4 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है। मौसम विज्ञान केंद्र पटना ने अगले 24 घंटों के दौरान सीतामढ़ी, दरभंगा, समस्तीपुर, सीवान और गोपालगंज सहित कई जिलों में भारी से बहुत भारी बारिश की चेतावनी जारी की। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राज्य में बाढ़ की स्थिति को लेकर आपदा प्रबंधन विभाग के अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने आज विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक में नदियों के बढ़ते जलस्तर को लेकर अलर्ट मोड में रहने को कहा है। इस अवसर पर आपदा प्रबंधन विभाग के अपर मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत ने बताया कि राज्य में पिछले 24 घंटों के दौरान 200 से अधिक प्रखंडों में 25 मिलीमीटर या इससे अधिक बारिश दर्ज की गई है। भाजपा के वरिष्ठ नेता और पटना साहिब के सांसद रविशंकर प्रसाद ने पटना में लगातार हो रही बारिश और जल जमाव के मद्देनजर नगर निगम के अधिकारियों के साथ बैठक की। श्री प्रसाद ने अधिकारियों को जल जमाव दूर करने, नालों की नियमित सफाई करने और प्रभावित क्षेत्रों में राहत कार्यों को प्राथमिकता देने का निर्देश दिया है। राजगीर में 9 से 10 अगस्त तक आयोजित होने वाली एशिया अंडर 20 रग्बी चैंपियनशिप के लिए भारतीय टीम घोषित कर दी गई है। इस टीम में बिहार की 4 महिला और 2 पुरुष खिलाड़ियों का चयन किया गया है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। चुनाव आयोग ने 2 वोटर आईडी कार्ड रखने के मामले में राजद नेता तेजस्वी यादव से जवाब मांगा। एनडीए ने कथित वोटर कार्ड को लेकर तेजस्वी यादव पर मुकदमा करने की मांग की। राजद और कांग्रेस ने मतदाता प्रारूप सूची में फर्जीवाड़े का आरोप लगाया। राजधानी पटना सहित प्रदेश के अधिकांश भागों में आज सुबह से हो रही बारिश से निचले इलाकों में भीषण जल जमाव। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आपदा प्रबंधन विभाग को अलर्ट मोड पर रहने का निर्देश दिया। और मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के दौरान सीतामढ़ी, दरभंगा, समस्तीपुर, सीवान और गोपालगंज सहित कई जिलों में भारी से बहुत भारी बारिश की चेतावनी जारी की। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ।